हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। आप यहाँ पे कुछ देख पा रहे हो, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, क्योंकि आपको पहले एक बात बता दूं, ये वो क्वेश्चन है जी जिसको मैंने खुद से तैयार किया ऑफलाइन वाले बच्चों को, जो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ अपने घर पे। तो उसके लिए मैंने फाइनल 100 मार्क्स का टेस्ट रखा था। फाइनल यानी कि जनवरी में फाइनल टेस्ट होगा, उसके बाद उर्दू, हिंदी, साइंस, सोशल का होगा, जो कि आपको यूट्यूब पे होता रहता है। लेकिन फाइनल एक प्रैक्टिकली टेस्ट होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो इन लोगों को मैंने फाइनल टेस्ट करवाया और वही वीडियो मैं आपको सामने शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव का 100 सवाल का जवाब बताऊंगा, बल्कि बाकी हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देंगे और बड़ा आसान है, और वो सब आप खुद से कर लीजिएगा। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको 100 में, ईमानदारी से 100 में आप कितना बना पाए इस वीडियो से। आपको 100 में तो पहले 50 तो बना लेना है। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव तो हर हाल में पहले बनाना है, कोई भी बने 50 बना लेना है। बाकी 50 जो है सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ ऑब्जेक्टिव पूरा पूरा बनाने की कोशिश कीजिए। बाकी नंबर 50 से जोड़िएगा और सब्जेक्टिव मिला के मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपने इस पूरा 100 मार्क्स में कितना सही बनाया। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आपको एक बाई वन करके यहाँ पे कहते हैं, और सवाल को मैं आपको बड़ा कर, पहले इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं पहले बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट। देखो, और यहाँ पे जो आपको दिखेगा वो आप ठीक से देख पाओगे फिर। ठीक है, दिख रहा? तो यहाँ पे आपको दिख रहा ना, एक मिनट। हाँ, अब दिख रहा सही से। तो हम लोग पहले पूरा पढ़ेंगे उधर, तब उधर जाएंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं जी, बिना देर के हुए सवाल वन बाय वन करके शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सवाल बोलते हैं यहाँ पे कि गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। ईदगाह कहानी से है। तो गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, अपने खिलौने से खेला। क्या किया, खिलौने से खेला। थोड़ा ज्यादा जल्दी करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा ना लगे, ठीक है ना, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? आप ऑप्शन खुद से पढ़िए। प्रेमचंद जो कहानी लिखा उसका नाम क्या है जी? ईदगाह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बेटे बेटे की मृत्यु, बेटे की क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतहू को कहाँ भेज दिया? तो पतहू को मायके में भेज दिया, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? तो इनकी प्रभातियां जो है कार्तिक महीने में शुरू होती थी, ऑप्शन बी। ओके, पांचवा सवाल है, रांची से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? रांची से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी देखा जाए तो 27 मील। कितना है? 27 मील दूरी है। स्वर्ग का एक टुकड़ा कौन है? मुजफ्फरपुर, नागपुर, छोटा नागपुर या सिंहभूमि? तो क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर, जो स्वर्ग का एक टुकड़ा माना जाता है। ठेस कहानी का नायक कौन है? यानी कि ठेस कहानी जो है आपकी किताब में, मेन हीरो कौन है? तो ठेस कहानी का जो हीरो है, नायक जो है वो कौन है? सिरचन है। कौन है जी? सिरचन है, ऑप्शन ए। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? ठीक है ना, पूरा क्लीन आपको दिख रहा है जी। हाँ, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? गांव के किसान सिरचन को चटोर समझते थे। क्या? चटोर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। बोलता अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा? जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे हिंसा ही मेरा धर्म रहेगा। किसने कहा था? ये अशोक सम्राट ने कहा था, जब बौद्ध धर्म जब जो है त्याग रहा था, मतलब युद्ध को त्याग रहा था कि अब हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, है ना। तो एकदम सत्य और अहिंसा के साथ हम धर्म अपना जिंदगी गुजारेंगे उस समय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। मैं स्त्रियों पर शास्त्र नहीं चलाऊंगा, शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा? ये अशोक ने कहा था। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग थोड़ा से प्रॉब्लम होगा क्योंकि एक ही बार इसमें दिया हो ना, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे करने में दिक्कत होगा। थोड़ा सा आप समझ रहे हैं मेरी बात को, और आप यहाँ पे आंसर दीजिए। 11वां सवाल देखिए क्या बोलता है। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता ता चिता चिता, चिंता को क्या बोलते हैं? चिता बोलते हैं, है ना। चिंता को चिता बोलते हैं। किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या है? पतन मतलब हार। कोई व्यक्ति अगर हार जाता है तो कारण क्या है? सद्गुणों का ह्रास, मतलब उसके अंदर सही गुण नहीं है, अच्छा गुण की कमी है ना। आगे है, राजगिरी कौन सा समास है? राजा का गिरह, जिसमें ऐसा विभक्ति हो, राजा का गिरह मतलब कारक की विभक्ति हो, कारक का, राजा की गिरह, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मित्रता, मित्रता, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। मित्रता, क्या? मित्रता हो जाएगा। 15 सवाल देखिए, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए क्वेश्चन को मैंने किस तरह सेट किया है, कुछ आपके किताब का सवाल, फिर कुछ ग्रामर, फिर किताब का सवाल, कुछ कुछ ग्रामर, ताकि थोड़ा मजा आए बनाने में। कमर कसना इसका मतलब क्या होता है? कमर कसना मतलब होता है तैयार होना। क्या? तैयार होना। ठीक है जी। आपको 100 में 50 ऑब्जेक्टिव बना लेना है हर हाल में। परिणाम वाचक विशेषण कौन है? परिणाम वाचक मतलब जिससे परिणाम पता चले, परिमाण, क्वांटिटी। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध, है ना, थोड़ा सा लाइक, ये सब हो गया परिमाण वाचक हो गया। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परिश्रम में परि क्या है? उपसर्ग, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है?
देखिए संधि विच्छेद आपको ना जो व्यंजन संधि उससे ज्यादा मिलता है देखने के लिए। जगत जोड़नाथ क्या हो जाएगा, जगतनाथ। अब इसको देखिए कुछ ऐसा संधि आपको समझ में नहीं आता तो इसको पढ़िए 2-3 बार, दिमाग में छप जाएगा, फिर तो मिस्टेक ही नहीं होगा। जगत जोड़नाथ जगन्नाथ। नेक्स्ट है दा का जो उच्चारण स्थान है, ता था दा, ता था दा, क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लोहा कौन सी संज्ञा है, लोहा जिसको नापा जाए, तौला जाए और उससे कोई दूसरी चीज बनाई जाए, उसको कौन सी संज्ञा बोलते हैं जी। आवाज वगैरह क्लियर है ना मेरी, एक मिनट, ठीक है, हाँ ओके। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द है। देखिए इतिहास बिल्कुल सही लिखा हुआ, आकांक्षा बिल्कुल सही लिखा हुआ, आजीविका सही लिखा हुआ, ये आशीर्वाद लिखा हुआ, बल्कि होता क्या है, आशीर्वाद होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ये गलत लिखा हुआ, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे है ना, आशीर्वाद, ये आशीर्वाद हो गया। देखिए रा यहाँ पे होना चाहिए था। आगे सवाल है जी, प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से कौन सा जगह लोकप्रिय था, अंग महाजन पद, तो कौन था, भागलपुर को अंग महाजन पद के अंतर्गत रखा गया था प्राचीन में। भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों का परिचित कराते हैं। भिक्षु जो है, भिक्षु में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते हैं। तो पुत्रवतम, यहाँ पुत्र करके कुछ ऐसा वर्ड है, यहाँ से छूटा हुआ कुछ है, तो आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, चलिए अब 23 सवाल हो गया जी। अब 23 से 24 इधर पढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर सवाल। एक मिनट, कहाँ चला गया, 24 नंबर सवाल इधर है, इसको थोड़ा इधर खसकाना पड़ेगा। एक मिनट, 24 नंबर सवाल यहाँ हो गया। ठीक है, चलिए 24 सवाल देखिए क्या बोलता है। बोलता माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनवाया, तो भैया ने खाना बनाया था, भैया ने खाना बनाया था। ओके, दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विद्या है, तो ये नई विद्या है। कैसी विद्या है, नई विद्या। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बना सकते हो। दीन बंधु निराला पाठ के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा आचार्य शिवपूजन सहाय। क्या हो जाएगा, आचार्य शिवपूजन सहाय दीन बंधु निराला के राइटर है। भगवान विभूतियां किन्हें खूब मिली थी, भगवत विभूतियां किन्हें खूब मिली थी, तो निराला जी को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, भगवत विभूतियां निराला जी को बहुत खूब मिली थी। बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन सी है, कौन सी कहानी जो बाल मजदूरी मतलब बच्चों की मजदूरी पे कहानी है, तो आपने पढ़ा होगा खेमा, खेमा कसारा उसका मालिक था। ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा था, खेमा के पिता ने कहा था। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया, है ना, ज्ञान यानी कि ज्ञान हासिल करना, नॉलेज हासिल करना, और स्वाधीनता का स्वाद किसको लग गया था, बेटियों को, बिहार की बेटियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहते हैं जी, कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सब सवाल को चट करके खा गए होंगे, तो भाई दिक्कत वाली बात कोई बात नहीं, एग्जाम में भी ऐसे मिलेगा। अरे यार ऐसे क्यों बता रहा, एक मिनट, एग्जाम में इतना सवाल है कि आराम से 50 बना लीजिएगा जी। ओके, घबराइएगा नहीं। लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था, ओनली फॉर ऑफिसर्स, कहाँ लिखा था जी, लिफ्ट के ऊपर ओनली फॉर ऑफिसर्स, ये लिखा हुआ था कहाँ, सचिवालय में। कहाँ, सचिवालय में। चलिए आगे सवाल है, कर्पूरी ठाकुर ने आईए की परीक्षा पास की थी कितना, कब, 1942 में। 1942 में इंटर की परीक्षा पास करके, और जो स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसमें कूद गया था। इन्होंने बोला था क्या कि यार हमारा देश गुलामी के कगार पे है ना, और हम पढ़ाई कर रहे हैं, चलो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो बहुत उन्होंने बहुत योगदान रहा अपने देश में के लिए। लेखक बेटा बनारसी को कितने बजे नींद खुली, 3 बजे रात को, कितने बजे, 3 बजे रात को उसकी नींद खुली थी, याद रख, ठीक है ना, 3 बजे रात को। चलिए आगे सवाल है, इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, इसी बीच मतलब झाड़ के बोलते, इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, किसने कहा, ये चिकित्सा का चक्कर में उन्होंने ही बोला था जी, है ना, बेटा बनारसी ने ही बात बोला था। चलिए अब आगे है यहाँ पे 36 सवाल, 35 हो गया ना, 36 सवाल। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, क्लियर, चलो क्लियर है, चलेगा, हाँ ठीक है। दुर्गंध, दुर्गंध का संधि विच्छेद क्या होगा, दुह जुड़ गंध, क्या, दुह जुड़ गंध, दुर्गंध। ओके, लंबोदर, लंबा है जिसके उधर, लंबा है जिसके उधर, और उसके मतलब कुछ और, जैसे पीताम्बर, पीला है जिसके अंबर, जैसे कृष्ण, तो लंबा है जिसके उधर। तो इस टाइप का अगर जिसका वाला कारक से अगर विभक्ति होता है अक्सर, तो उस समास को पता है क्या बोलते हैं, है ना, उसको अक्सर उस समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या, बहुब्रीहि। जैसे लौह पुरुष, लोहा के समान पुरुष, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो लौह पुरुष का मतलब कुछ और है और कुछ और आ रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई बहन कौन सा समास है,
एक दूसरे का उल्टा है ना, द्वंद्व समास, ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या है, बढ़िया, बढ़िया, बढ़ी में या, बढ़िया, बढ़िया क्या, या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आराम से देखो, सविता, नारी, अंशुमाली, निरिधि, तो क्या हो जाएगा, नारी जो है महिला का पर्यायवाची शब्द है। काम कम खाने वाला के लिए एक शब्द बताइए जो कम खाता है ना, हम भी कम खाते हैं जी, अल्पाहारी, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं, जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं, जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर, क्या बोलते हैं उसको, चंद्रशेखर बोलते हैं। 42 सवाल है, 43 सवाल, शुद्ध शब्द है, शुद्ध बताइए। देखिए प्रकृति, प्रकृति तो ऐसी गलती लिखा हुआ है, प्रकृति भी गलती लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए वाला है बिल्कुल सही है। देखिए ये सवाल आपने पढ़ा होगा, सा हा को क्या कहते हैं, ये जो है ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इसको बोलने के बाद क्या हो रहा, हमारे मुंह से ऊष्मा निकल रहा, क्या ऊष्मा निकल रहा है ना, लाल पीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, लाल पीला मतलब बहुत गुस्सा होना, क्रुद्ध होना, क्रोध होना, गुस्सा होना, लाल पीला होना। तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है, बोलते हैं तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये आज्ञा दे रहे हैं, क्या बोलेंगे, ऑर्डर दे रहे हैं, तो आज्ञावाचक विशेषण हो जाएगा। आयु कौन सा लिंग है जी, मेरी आयु 10 वर्ष है, बोलते हैं ना, उसकी आयु कितनी है, उसकी बोलते हैं, उसका नहीं बोलते ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ओके, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब पेज यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, चलो भाई थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा बड़ा हमको दिखाना पड़ रहा है और बच्चों के टेस्ट के लिए इस तरह करना पड़ता है ना, नहीं तो फिर उसको ज़्यादा पेज लग जाएगा, फिर मेरा घाटा हो जाएगा यार, है ना, क्योंकि पेपर तो मेरे को देना पड़ता है ना, बच्चा लोग क्या है। चलिए, तू जिंदा है तो ये कविता की क्या गुजर जाने की बात करता है, कष्ट और जुल्म, है ना, कष्ट और जुल्म से गुजर जाने की बात करता है जी, ठीक है ना। कारवां को किसका इंतजार है, कारवां को मंजिलों का इंतजार है, कारवां को मंजिलों का इंतजार है। जंगलों में भी महामंगल कौन मचाते हैं, जंगलों में महामंगल कौन मचा देंगे, करमवीर जंगलों में महामंगल मचा देंगे। मेरी भाव बाधा हराओ राधा नागरी सोए, बताइए जी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में है, कन्फर्म है बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे ना अक्सर बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, तो समझ लीजिए इसका आंसर बिहारी के दोहे होगा, क्योंकि आपकी किताब में दो ही दोहा है, एक बिहारी की दोहे है, एक कबीर की दोहा है। कबीर के दोहे तो अलग टाइप का है, वो उसका लैंग्वेज भी अलग है। रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि कौन है भाई, रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि, बिहारी जो है रीतिकाल कवि है जी, ठीक है। दर्दमंद एवं वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में लिया गया है, दर्दमंदों को ज़ईफों से मोहब्बत करना, है ना, तो ये बच्चे की दुआ है ना, उसमें लिया गया है। आगे बढ़ते हैं जी, लब प्याती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, किस पाठ की पंक्ति है, बहुत अच्छा सवाल है जी, बच्चे की दुआ में, ऑप्शन नंबर बी। भक्ति काल के कवि कौन है बाबू, भक्ति काल, इसको बोलते हैं निर्गुण, सगुन, सगुन, तो कौन हो जाएगा, कबीर दास, भक्ति काल के कवि है कबीर दास। कबीर ने के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है, कबीर के जो पहले पद, दो पद इसका प्रधान गदे, इसका जो ये है ना क्या बोलते, दोहा जो दो पद में है ना, दो ही पद में है, तो पहले जो पद है उसमें किसके बारे में खंडन किया है, रूढ़िवादी विचारों के बारे में, मतलब रूढ़िवादी विचार मतलब जो परंपरा से चलते आ रहे हैं, भाई मेरी दादी ये बोला था तो वही होगा, है ना, यहाँ भूत रहता है तो भूत रहेगा, ऐसा मतलब परंपरा से चलते आना, रूढ़िवादी, मतलब हम यही काम करवे करेंगे, हमारा दादा परदादा कर, हम भी करेंगे यही काम, इसको बोलते हैं रूढ़िवादी। पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, पीपल, तो आपने पढ़ा है गोपाल सिंह नेपाली, कौन हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली। पावस की फुहार पड़ने पर किसके सितार बज उठते हैं, तो याद कीजिएगा पंछी के सितार बज उठते हैं, पावस की फुहार पड़ने पर किसके सितार बज उठते हैं, पंछी की, ये पीपल की कविता से लिया गया है। प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रिया। महाऔषध का संधि विच्छेद क्या होगा, महाजोड़ औषध, क्या, महाजोड़ औषध, औषध। 60 सवाल पढ़ा दिए जी, और कितना टाइम हुआ 60 सवाल में, 60 सवाल में हो गया 14-15 मिनट हो गए ना, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 100 सवाल में आपको 14-15 में 60 सवाल पढ़ा दिए, ये तो बहुत बड़ी वाली बात हो गई यार, क्या। अब देखिए थोड़ा सा इसको देखिए, बोलता है क्या, त्रिनेत्र में कौन सा समास है जी, त्रिनेत्र में, देखिए यहाँ पे क्या त्रिनेत्र, यहाँ से नंबर पता चल रहा ना, संख्या पता चल रहा, जब संख्या पता चले तो क्या बोलेंगे, दिग्गज समास। अंग्रेजी में कौन सा प्रत्यय है, अंग्रेज में ई जुड़ गया, अंग्रेज प्लस ई, अंग्रेजी, है ना, बड़का अंग्रेजी झाड़ते हो जी, कैसे बोलते हैं, अंग्रेज ई, अंग्रेजी। ओठ क्या है, ओठ को एक्चुअली ओष्ठ भी बोल सकते हैं, ओष्ठ या ओठ, ये क्या है, ये तत्सम शब्द है ना, ये तत्सम शब्द है। चलिए
64 सवाल देखिए, हरि मोहन को मारता है, हरि मोहन को मारता है, किस कारक का उदाहरण है? मोहन को मारता है, तो कर्म कारक हो जाएगा। धर्म शब्द का विशेषण क्या होता है बताओ? 65 का धर्म शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा जी? तो धर्म का हो जाएगा धार्मिक। ओके, 66 सवाल देखिए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसको क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। आई थिंक आप लोग 100 में 100 बनाओगे, पक्का मुझे उम्मीद है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा? आप भला तो जग भला, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या? संबंधवाचक सर्वनाम है। खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? तो जो मेहनत जो कर रहे हैं श्रमिक, यानी कि जो लेबर वहां पे काम कर रहे हैं, जो बच्चे हैं चाहे जो भी हो, तो गंदगी के बीच, क्योंकि अगरबत्ती जहाँ पे बनता देखेंगे बहुत ही वहां पे गंदगी टाइप का लगेगा देखने में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गंदगी के बीच। कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? तो ये क्या हो जाएगा? ये खुशबू रचते हैं हाथ हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माँ, माँ, पा फा बा मा, पा फा बा भा, है ना, पा फा बा मा, मा और हो जाएगा ए ऐ ओ आओ, ए ऐ ओ आओ, ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। रामायण एक धार्मिक किताब है, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, है ना। तो जब ये कंफर्म है कि रामायण धार्मिक किताब है और वो रामायण ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वह आता है कौन सा फल है? काल है। वह आता है मतलब समझ रहे हैं, वह आता है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। क्या हो जाएगा जी? वर्तमान काल में वह आता है। जिसका शत्रु न जन्मा हो उसको बोलते हैं कि अजात शत्रु। क्या? अजात शत्रु, जिसका शत्रु ना पैदा हुआ हो। चलिए भाई, अब थोड़ा इधर आइए, है ना, रूट बदलिए। चलिए इधर आ जाओ भाई, अब थोड़ा इसका रूट मैं बदलता हूँ, ये क्लियर आ जाएगा, ऐसे क्लियर आ जाएगा। अब देखो सवाल 65 सवाल देखो, बोलता है कि कौन अकर्मक क्रिया है? अकर्मक मतलब जिसमें कर्ता रहेगा और क्रिया रहेगा, कर्म नहीं रहेगा। अकर्मक क्रिया, देखिए मैं हंसता हूँ, मैं पटना जाता हूँ, तो मैं तो करता है, जाता हो गया क्रिया, अब पटना हो गया कर्म, तो ये हो गया सकर्मक। ये क्या हो गया? सकर्मक हो गया। वह रोटी खाता, देखिए इसमें भी रोटी ऑब्जेक्ट है, इसमें भी हिंदी है। मैं हंसता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलता मैं तुम पर हंसता हूँ, तब हो जाता सकर्मक क्रिया। ऐसे क्या है? अकर्मक क्रिया। आगे सवाल है, राधा कृष्ण कौन सा समास? तो राधा कृष्ण एक दूसरे का उल्टा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। चिर आयु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? चिर आयु। क्या? चिर आयु उपसर्ग है जो शुरू में लगता है ना, तो क्या जाएगा? चिर। ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, चिर। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। 77 नाउ, ठीक है 77। हाँ, चिर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं कि व्याकरण जानने वालों को क्या बोलते हैं जी? व्याकरण जानने वालों को बोलते हैं वैयाकरण। क्या बोलते हैं? वैयाकरण। आप सभी ऑप्शन को पढ़े क्योंकि सवाल ज्यादा से मैं ऑप्शन सब नहीं पढ़ रहा हूँ और आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। कई सौ मील पर झांसी की रानी कहाँ आई थी? कई सौ मील पार कर झांसी की रानी कालपी आई थी। कहाँ? कालपी आई थी। पुरानी तलवार कब चमक उठी? पुरानी तलवार सन 57 में चमक उठी थी। कब? सन 57 में। चलिए, कृष्ण जी बालाजी, कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? तो भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। भिक्षा मतलब समझ रहे हैं? भी, हाँ, वो भिक्षा जो तत्सम शब्द है। कृष्ण ने किससे कहा? चोरी की बानी में फौजू पर बीने, किससे कहा? तो ये किससे कहा जी? इसका सुदामा से कहा। किससे कहा? सुदामा से। नेक्स्ट प्रश्न जी, राह भटकी हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवाद कौन किया? तो ये है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या जदुवंशी जदुवंश मणि किन्हें कहा गया? जदुवंश मणि किन्हें कहा गया? तो इसका आंसर ये होगा जदुवंश मणि, है ना। जदुवंश मणि कृष्ण को कहा गया, कृष्ण को कहा गया। 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? है ना, जब 1857 की क्रांति हो रही थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी हो रही थी? तो इसकी उम्र हो रही थी 23 साल। वाह। और आज 23 साल में क्या कर रहे हैं? इंस्टा पे परेशान है लड़कियां आजकल। देखो भाई साहब, 23 साल में अंग्रेजी से लड़ने चली गई थी, है ना। तो आजकल 23 साल की लड़कियां इंस्टा पे परेशान, लड़के भी हैं, लड़कियां नहीं लड़के भी हैं, ठीक है ना। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? महमूद जो है
कौन सा खिलौना खरीदता है जी? तो सिपाही खरीदता है, ठीक है ना। बेटे की मृत्यु के बाद बालगुरु भगत ने आग किससे दिलवाई? तो पतहू से। किससे? पतहू से आग दिलवाई। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ तो आखिरी हो जाने वाला है क्या, उसका आपको दिखाएंगे सब्जेक्टिव सवाल। लेकिन आप हालांकि पेड ग्रुप में जो जुड़े हैं उसको मैंने भेज दिया हूँ, ठीक है ना, बनाइएगा। चलिए, गुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ संहिता की कौन सी विधा है? तो ये है यात्रा वृत्तांत। कौन? यात्रा वृत्तांत। पंचानन चौधरी किस टोली के थे? तो ब्राह्मण टोली के। किस टोली के थे? ब्राह्मण टोली के थे। कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था जी? तो कन्या मतलब बेटी, उनकी बेटी का नाम था पद्मा। पद्मा क्या? पद्मा का। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? ईर्ष्या का संबंध होता है प्रतिद्वंद्विता से। प्रतिद्वंद्विता मतलब कंपटीशन से, है ना। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ईर्ष्या हो जाएगा, है ना, मतलब जलन, हसद बोलते हैं जब कंपटीशन बढ़ेगा तो। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? तो 8वीं शताब्दी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। कर्पूर ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने? कब बने थे जी? तो ये जो बने थे बिहार के उप मुख्यमंत्री 1967 में, और 1952 में पहला आम चुनाव में जीते भी थे, याद रखिएगा। तो उप मुख्यमंत्री बने थे 1967 में, ठीक है। चलिए आगे है। मयस्सर शब्द का मतलब क्या होता है? मयस्सर बोलते हैं ना, तुमको तुमको मयस्सर नहीं हुआ क्या? इतना ज्यादा जल्दी जल्दी खा रहे हो, कभी मयस्सर नहीं हुआ? कभी उपलब्ध मतलब, हाँ उपलब्ध, मयस्सर उर्दू लफ्ज। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग हो जाएगा सूर्या। क्या? सूर्या। फूल का पर्याय क्या था? फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम बहुत होता ना। यथा संभव कौन सा समास है? यथा संभव, देखिए यहाँ पे अब जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं नज समाज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। नज समाज भी इसको बोला जाता है। अब यही भाव समास। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका, है ना। महोदय का महोदया, ठीक है। अध्यापक, अध्यापिका। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना? स्वर 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 कितना है? 11 स्वर है ना। चलिए आखिरी सवाल। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो चलो अब यहाँ पे होमवर्क तो मैं देता हूँ आपको, ये नहीं दूंगा फिलहाल। किसने कहा मैं घर जाऊंगा? तो ये तो ठीक है यार, देखो कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो की लग गया तो ये क्या होगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य कब होगा? जब बीच में और लेकिन लगा रहेगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको छोटा करते हैं पहले, और इसको हम दिखाते हैं। देखो भाई, एक नज़र गौर से देख लीजिए, जो पीडीएफ ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो वो उनके लिए फायदा हो जाएगा। एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। देखो एक मिनट एक मिनट। तो अब यहाँ पे मैंने दिया गधांश, जिस प्रकार आपके एग्जाम में गधांश पूछते हैं ना, उसी प्रकार मैंने दे दिया गधांश। तो गधांश को पढ़ना ध्यान से, ध्यान से पढ़े गधांश को। पढ़ने के बाद इसका होमवर्क, इसका आंसर दीजिए। तो 10 नंबर का एग्जाम में 4 गधांश आएगा, जिसमें 2 बनाना है। तो मैंने उतना नहीं दिया, मैंने 2 ही दे दिया डायरेक्ट, और दोनों बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा कॉपी खा जाएगा ना, ज़्यादा पेज खाएगा, और अपने को पेज बचाना भी है, क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है। तो ये हो गया 10 10 20 नंबर। तो देखो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, एकदम 100% बनना है 100 में, और 20 नंबर गधांश है। 70 नंबर तो कहीं नहीं जाना चाहिए भाई साहब, एकदम कहीं नहीं जाना चाहिए। उसके बाद और मैं बता रहा हूँ। अच्छा सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, ये देखो, ये है निबंध। 200 से 250 शब्द में, क्या 200 से 250 शब्द में क्या है? निबंध है। अब इतना जितना भी लिखेगा, कम से कम अगर 10 नंबर का है, 8 नंबर में मिल गया ना भाई, तो समझिए बल्ले बल्ले है ना। अगर अच्छा से लिखा तो 8 नंबर 9 नंबर मिल गया तो समझो बेस्ट है। चलो मैं मानता हूँ 5 नंबर मिलेगा, सपोज डेट, तो 75 हो गया। अच्छा इसके बाद ये है पत्र लेखन और संवाद, मैंने बताया था आपको, है ना। तो पत्र लेखन 5 नंबर वाला है। पत्र रहेगा, चाहे आवेदन रहेगा, चाहे संवाद रहेगा, ठीक है ना। तो संवाद लिखेगा तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर, आपको मिल भी सकता है 5 नंबर। चलो मैं मानता हूँ कि 3 नंबर मिले, ठीक है, मानते काट छाट के। चलिए तो 3 नंबर हो गया। अब ये तो जो है ना, 2 नंबर का ऐसा सवाल होता है ना बाबू, कि अगर आपने होंडो का झरना कैसे बना लिख दीजिएगा ना 3-4 लाइन, तो एकदम 2 नंबर देना लाजमी है, हर हाल में देना पड़ेगा उसको। इस सवाल से बचने का क्या उपाय? अगर आपने लिख दिया है 3-4 लाइन में, तो कन्फर्म 2 नंबर मिलेगा। तो मैं तो मानता हूँ भाई, यहाँ पे 10 सवाल में से 5 सवाल बनाना है, और 2 नंबर मिलेगा, तो 5 दूना 10 नंबर। तो 10 इधर हो गया, 70 उधर हो गया, 5 75 और 3 कितना हो गया? 5 3 8 इधर हो गया भाई साहब, 88 नंबर हो गया जी। उसके बाद आइए, ये लिखिए लॉन्ग सवाल। अगर लिखते हैं कुछ छोटा क्या इधर, अच्छा ये छोड़ गया ना। अच्छा इधर 8 नंबर दिलाएंगे ना, तो नंबर बढ़ेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग सवाल है, तो मैं अगर आप 100 नंबर में जितना भी बनाते हो, कम से कम तो अगर मैं आपको बोलूँ तो 80 प्लस तो आना चाहिए भाई, 80 से कम तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि 70 तो ऐसे ही हो जा रहा,
प्लस इधर बनाओगे तो 80 क्या, हमको तो 90 प्लस भी जा सकता है। हिंदी उर्दू तुम्हारा हेल्प करता है रिजल्ट में, जो साइंस सोशल कमजोर हुआ तो, मैथ कमजोर हुआ तो, ठीक है, डल हुआ तो, लेकिन पास तो सब में करना है भाई साहब, ठीक है ना। तो आई थिंक बड़ा मजा आएगा आपको। और ये मॉडल सेट कैसा लगा, इसका पीडीएफ में भेज दूँ पेड वाला ग्रुप में, जो बच्चों को पेड ग्रुप में जुड़ना है तो आप ऐसा करें, ऐप डाउनलोड करें ए ऑनलाइन सोल्यूशन का, या तो फिर आप 8210423200 इस पे आप 151 का पे करके जुड़ सकते हो, 151 पे। फिलहाल आप कोई दिक्कत नहीं, नहीं जुड़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है वीडियो से समझ सकते हैं और नोट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय एंड लव यू ऑल। कोई बात नहीं, जिन्होंने पीडीएफ नहीं लिया उसके लिए भी लव यू, जिन्होंने पीडीएफ लिया उसके लिए भी। ऐसा नहीं सोचेगा सर मैंने पीडीएफ नहीं लिया तो आप मेरे पे ध्यान नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बस जो लेना चाहते हैं उसके लिए बस मैंने चार्ज यहाँ पर रखा, बाकी अगर आप नोट करके पढ़ रहे हो, यू आर बेस्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, मिलते हैं किसी और